हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम कर रहे हैं चर्चा आपके साथ आपके मंथली लव राशिफल के विषय में, और ये मंथली लव राशिफल है जून 2024 का। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो मंथली लव राशिफल, जब भी हम इसके विषय में बातचीत करते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं, तो जो हमारी चर्चा होती है वो किस आधार पर होती है? वो होती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। यानी कि जैसे कि जून 2024 की हम बात कर रहे हैं आपसे कि कैसा रहने वाला है आपके लव लाइफ को लेकर के, या लव से रिलेटेड जितने मैटर हैं उनको लेकर के कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो हम बात करते हैं, ये आप भी जानते हैं, काफ़ी हमारे जो दर्शक गण हैं वो समझते हैं कि हम ये चर्चा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए करते हैं। जिस प्रकार का भी ग्रहों की स्थिति होता है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी आधार पर हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं आपसे। यहां पर जून 2024 में जैसी भी इस बार ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसी आधार पर हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि कहां आपको पॉजिटिव और कहां नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात है। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, वो तो इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई, जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही लव रिलेटेड मैटर्स जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, बाकी कुछ बचता नहीं है इसके बाहर। और उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है वो सिंगल जातकों के लिए है। अब सिंगल जातकों की आप, बहुत हमारे साथी लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सिंगल जातकों से आपका मतलब क्या है। सिंगल जातक का मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मतलब है, और वो यही है कि जिसकी लाइफ में अभी तक कोई दूसरा मित्र नहीं है अपोजिट सेक्स, तो वो सिंगल है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई, आपके लाइफ में कोई आपका मित्र आया, बना, कुछ टाइम आपके जीवन में रहा, लेकिन उसके बाद वो चला गया आपकी लाइफ से, तो अब आप दूसरी जगह भी आपका कहीं संपर्क नहीं है, तो आप सिंगल हैं पूरी तरह से। या फिर आपकी शादी हुई, मैरिज हुई, मैरिज के बाद आपका जो लाइफ पार्टनर था वो आपके जीवन से किसी भी तरह से गया, लेकिन चला गया हमेशा के लिए, कारण जो भी हो, और अभी आप फिर उसके बाद सिंगल हैं। शादी हो गई थी तो आप डबल थे, लेकिन जब आपका वो पार्टनर चला गया आपके जीवन से, तो आप सिंगल हो गए। इसी तरह से अगर आप सिंगल हैं और आपने कोशिश की और आपका कोई मित्र नहीं बना, या आपने कोशिश करनी ही नहीं चाहिए और कोई मित्र नहीं बना, तो सिंगल ही कहलाएंगे। तो प्रिय साथियों, हम उन सिंगल जातकों की बात करेंगे कि इस महीने आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, तो क्या वाकई ही आप सिंगल जातकों के लिए ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपोजिट सेक्स वाला मित्र दिलवाने में, या अभी आपको इंतजार कराएंगे, वो अभी वेट करना पड़ेगा आपको? ये सारी चीजों पर बात करेंगे। और अगर आपका वो मित्र मिल भी रहा है, तो क्या विवाह का योग है? कई बार क्या होता है कि चट मंगनी और पट ब्याह, यानी कि पता चला कि पहले से तो कभी कोई मित्र था ही नहीं, लेकिन अगर बना तो ऐसा बना कि भाई बहुत ही कम समय में शादी ब्याह भी हो गए, सब कुछ हो गए। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लाइफ सेटल हो गई, मैरिड लाइफ जो है, आप हमेशा के लिए आपने अपनी लाइफ सेटल कर ली, तो ये तो और भी अच्छी बात हुई। तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे नजर डाल के कि क्या इस प्रकार का भी कोई योग इस जून 2024 में आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए बनेगा, सिंगल जातकों के लिए, कि मित्रता भी बनी और शादी भी। तो शादी का योग भी देखेंगे। नंबर 2, आप अगर लिव इन रिलेशन में है या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो भी आपके इन रिलेशनशिप को लेके प्रोग्रेस है क्या इस जून 2024 में, या उसको आप एंजॉय करेंगे, या कहीं उसमें कोई किसी प्रकार की कड़वाहट तो नहीं पैदा हो जाएगी, या कोई परेशानी तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी। और यदि कोई परेशानी भी नहीं है, आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के इस महीने, तो क्या विवाह का योग है? अगर आप विवाह की कोई प्लानिंग रखते हैं तो इस पर बात करेंगे। नंबर 3, बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे। आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित भी हैं, मैरिड भी हैं, तो क्या इस महीने कहीं आपका किसी अपोजिट सेक्स के साथ आंखें चार होने का तो सिलसिला नहीं शुरू हो जाएगा, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं? क्या कोई ऐसा भी योग बनेगा? और यदि नहीं बनेगा
तो आपका अगर ये कहना है कि हमारा तो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब आप बताएं जून 2024 हमारे लिए कैसा जाने वाला है हमारे इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई देखिए, आप हाल फिलहाल में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्यक्ति कब आता है? वो तभी तो आता है कि जब उसका अपने पर्सन के साथ संबंध टूट जाए, खत्म हो जाए, विच्छेद हो जाए, यानी कि सेपरेशन हो जाए या ब्रेकअप हो जाए, तब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आता है। और स्थिति कई बार बहुत अधिक ज़्यादा बिगड़ जाती है। एक तो ये हो गया कि चलिए दोनों अलग हो गए, लेकिन झगड़ा फिसाद नहीं है, लेकिन एक बार एक चीज़ ऐसी भी होती है कि वो इतने आपसे नाराज़ हो गए या आप उनसे इतने नाराज़ हो गए कि सोशल मीडिया तक पे भी ब्लॉक कर दिया, फ़ोन नंबर भी डिलीट कर दिया अपने फ़ोन में से, और भी कई चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन सम केसेस ऐसा भी होता है कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, एक लंबे अरसे के बाद वो चीज़ें दिमाग से निकलनी शुरू हो जाती हैं। और दिमाग जो उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो दिमाग में उथल पुथल रहती है ना, वो फिर वहाँ पर चीज़ें जो हैं आप पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए कि भाई ठीक है, जो उस समय हो गया, कुछ हमने भी, हमारी भी गलतियाँ थी, अगर उनकी गलतियाँ थी तो, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि भाई वो चीज़ें जो हैं दोबारा हमारी लाइफ में आएँ, और ये या फिर ये रिलेशनशिप ऐसे ही सेपरेशन में ही चलती रहे। अब हम चाहते हैं कि भाई कुछ कोशिश करके उनसे मिलने की जुलने की बात करें, मीटिंग करें, बात करें, और वापस हम अपने रीयूनियन करें। तो अगर ऐसी सोच है तो हम बताएंगे आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को कि इस महीने ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंगल जातकों के लेकर के यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहूँगा, वो ये कहूँगा कि आप जिस व्यक्ति को जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं, जो आपके दिल में है, दिमाग में है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी उनके साथ बातचीत भी होगी, मिलना जुलना भी रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, और आप अपना प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। और इसकी संभावना महामध्य के उपरांत अधिक है। महामध्य से पहले तो आपको कोई विशेष रिजल्ट मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन महामध्य से लेकर जो माह के अंत का जो समय होगा, आप कुंभ लग्न राशि के जातक, जो सिंगल जातक हैं, उनको काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। कैसे बन रही है? मान लीजिए कि आपका उनके साथ मिलना जुलना है, आपने मिलने जुलने में बातचीत के दौरान अपनी ये बात भी बीच में उनके साथ रख दी, अब उस पर वो अच्छे ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं, या कई बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा शिकायत भी हो सकती है अपने उस मित्र से। और शिकायत किस बात को लेकर के ज़्यादा रहने की संभावना है? वो ये है कि देखिए, कई बार बड़ी ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं, आप खुल करके उनसे बात करना चाहते हैं कि सारी बात हम बैठ करके ओपनली करें, अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, उनको भी लगे। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि चाहे वो दोनों में से कोई भी एक ऐसा होता है कि पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, अंदर उसके भी चाहत होती है, सब कुछ चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव ही सोच होती है उसकी भी, लेकिन वो आपके सामने खुल करके जाहिर नहीं करता या जाहिर होने नहीं देता। अब उसके लिए कहीं ना कहीं उसका कोई या तो माइंड में ऐसी स्ट्रेटेजी होती है या उसका कुछ स्वभाव ऐसा होता है। तो ऐसी चीज़ को लेकर के आपको उनसे शिकायत हो सकती है, नाराज़गी रह सकती है कि भाई जब मैं इतना ओपनली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सारी बात कर रहा हूँ, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ये आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि पीछे हट रहे हैं उनके इस तरीके के बिहेवियर से। तो यहाँ पर इस तरीके की शिकायत आपको अपने मित्र के द्वारा मिल सकती है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप उतना ध्यान उस शिकायत, मतलब जो शिकायत जिसको आप मान के चल रहे हैं, उस पर, उन चीज़ों पर इतना ध्यान ना दें। बस इतना मैंने तो हिंट पूरा ही दे दिया, पूरे आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि आपके लिए भी उनके दिल में चाहत तो रहेगी, लेकिन वो आपको पूरी तरह से शो नहीं करेंगे। ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी नेचर होती है, ऐसा ही वो ठीक समझते होंगे, लेकिन आप इसको नेगेटिव वे में ना लें, गलत ना लें, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। और चीज़ें जो है महामध्य के बाद बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेंगी। और कहीं ना, ऐसा नहीं है कि आपका मित्र आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल सामने एकदम खुल करके ना बोले वो, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आपको वो इंडिकेशन जरूर देगा।
जिससे आपको ये आप एश्योर हो सकें कि हाँ, उनकी तरफ से कोई ना कोई इस तरीके की इंडिकेशन आपको जरूर मिलती रहेगी। तो ये जो है आपकी मित्रता। अब बात करते हैं शादी की। देखिए, शादी का भी पूरा योग बन रहा है प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा योग है, पूरे महीने है। तो ये मित्रता शादी में भी हो सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा आपका इस मामले में कुछ थोड़ा सा एक तरीके से विरोधाभास का फेस आपको करना पड़ सकता है। अपने घर के जो मेंबर्स हैं, जो बड़े, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी आपको जाना पड़ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, वो तो अपनी इच्छा को एक तरीके से अपनी इच्छा जाहिर ना करें, एक तरीके से जो आपके घर के बड़े हैं, अगर आप उनसे उनका कंसेंट चाहते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप भी उनको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कन्विंस हो जाएंगे। और आपका मित्र के साथ आपकी शादी का बहुत अच्छा योग है, और शादी आपकी पूरे महीने है ये योग, लेकर के 1 तारीख से, और मैं तो यही कहूँगा पूरे महीने है, माह के अंत तक है, 29 तारीख तक है ये। तो शादी भी आप संपन्न कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी ओर से माह के मध्य तक तो हो सकता है कि आप अपने कार्यों में अधिक व्यस्त रहें, और व्यस्तता के कारण आप अपने मित्र को समय ना निकाल पाएँ, उनके लिए ना दे पाएँ समय। इस बात की भी आपको एक तरीके से मन में रहेगा, और आपके मित्र को भी शिकायत रहेगी आपसे कि आपके पास उनके लिए समय नहीं है देने के लिए। ये सिलसिला माह के मध्य तक चलेगा, लेकिन माह मध्य से आप उनकी शिकायतों को दूर कर पाएंगे और उन्हें पूरा समय भी दे पाएंगे, उनके साथ समय व्यतीत भी करेंगे, और आप अपनी इस मित्रता को एंजॉय भी करेंगे काफ़ी हद तक। लेकिन थोड़ा सा उनको रूठने मनाने वाला सिलसिला भी रहने वाला है, रूठना उनका, मनाना आपका। तो आपको अगर मनाना पड़े तो आप जरूर मनाएं अपनी बातों से, अपनी जैसे भी आप उनको मना सकते हैं। और आपका रूठा हुआ मित्र भी एक तरीके से, उसमें प्यार है, उनके रूठने में भी प्यार होगा आपके लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी नाराजगी होगी। तो इस प्रकार के संबंध आपके कुंभ लग्न राशि के जातकों के रहने वाले हैं। और यदि आप कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं प्रिय साथियों, तो विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। अब अगर पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुखों का कितना आनंद ले पाएंगे आप। मैं प्रिय साथियों इतना ही कहूँगा कि थोड़ा बहुत तो जरूर, लिटिल बिट टेंशन तो जरूर चलती रहेगी पूरे महीने। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन, मान लीजिए कि पूरा दिन है, 24 घंटे आपके पास हैं, अब वो 24 घंटे में अगर कहीं घंटे आध घंटे में कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी टेंशन हो गई, बाकी के 22 घंटे 23 घंटे आराम से निकल रहे हैं, तो बस ऐसा ही कुछ है। अब घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आती भी है, तो ऐसी कुछ स्थिति में रहेगी कि थोड़ी बहुत खटर पटर हो गई, लेकिन बाद में फिर अब चीज़ें नॉर्मल, और फिर अपने सब नॉर्मल चल रहा है। इस तरीके का वैवाहिक संबंध आपका रहने वाला है। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं इस महीने, यानी अपोजिट सेक्स के साथ हमारा संबंध डेवलप हो सकता है, तो पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा है कि जो आप कुंभ लग्न राशि के जो ऐसे जातक हैं जो ये पूछना चाहते हैं, तो उनका अभी मैं तो इतनी ही बात कह पाऊंगा आपके साथ कि संबंध बन सकता है, लेकिन ये संबंध जो है 1 तारीख से और 14 तारीख तक के बीच में ही रहेगा। ज़्यादा दिन, पूरे महीने अगर आप सोचें या आगे के लिए सोचें कि बस ये ऐसा ही होगा कि जैसे कि कहीं आप किसी से मिल गए अचानक, थोड़ा बहुत हलो हाय हुई, उसके बाद थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई और आप उसका मन में कुछ और प्लानिंग करके बैठ जाएं, जबकि दूसरे के मन में ऐसी कोई खास विशेष बात ना हो। बाद में फिर जब आपको एहसास होगा तो 15 दिन तक तो आप थोड़ा सा इन सपनों में खोए रह सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद जब आपको पता चलेगा कि ये तो सिर्फ मेरे मन का वहम था, मेरा एक ड्रीम था, बस ड्रीम ही निकला ये, तो वो फिर हकीकत नहीं थी, ऐसा कुछ रह सकता है आपके साथ इस जून 2024 में। जो शादीशुदा लोग हैं और अपना कहीं दूसरी जगह रिलेशन डेवलप करने के विषय में पूछ रहे हैं, तो हम उनका जवाब दे रहे हैं। अब हम उनका जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि हमारा तो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जी,
आप बताएं जून का महीना कैसा रहने वाला है हमारा। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका ये महीना यानी कि माह के मध्य तक का जो समय है, इसमें आप एक तरीके से बहुत अच्छा समय अपना निकालेंगे, बहुत ही अच्छा समय आप एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरे महीने ही आप एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, तो ये कहना बेमानी होगा। आप एंजॉय कर रहे हैं, पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक। उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो फिर बस नॉर्मल वे में ही रहेंगी, सामान्य तौर पे चलती रहेंगी, और कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, ऐसी स्थिति महामध्य के उपरांत नहीं है। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को लेकर के कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कुंभ लगन राशि के जातक, तो आपका लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि आपका जो वो मित्र है, जिस पर्सन है जिसके साथ आप चाहते हैं कि दोबारा से रीयूनियन हो, तो अभी तो वो इतनी आसानी से तो आपको हाँ नहीं करेगा जैसा कि आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। अभी आप चाहें जो मर्जी कर लीजिए, अभी इतनी आसानी से हाँ नहीं करेगा। ये जरूर हो सकता है सीधे सीधे हाँ ना करे, आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई चलिए, चीजें जो हैं वो सही दिशा में जा रही हैं। ये जरूर आपको एक इंडिकेशन मिल सकती है अपने उस मित्र के द्वारा। या तो ये हो सकता है कि वो जो भी चीज़ें आप उन जो मैसेजेज आप उनको करते हैं या जिस प्रकार का भी संदेश आप उनके पास भेज रहे हैं, चाहे जैसे भी भेज पा रहे हैं, या अपना जो भी आप तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं भेजने का, अपना कोई भी मैसेज या अपना जो भी बात अपनी वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, जिस जरिए से पहुँचाना चाह रहे हैं, तो उस पर कोई वो गलत तरीके से रिएक्ट ना करें। शांति से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, सुन लें। और उसके बाद महामध्य तक तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है। महामध्य से लेकर माह के अंत तक जो है वो फिर आपके अपने एफर्ट शुरू हो जाएंगे और आप भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाएंगे। थोड़ी सी इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं अपने मित्र के द्वारा, जिसकी संभावना ज़्यादा है मिलने की, तो फिर आप थोड़ा सा एक्शन में आ सकते हैं। और एक्शन में आएंगे और उनसे कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सफलता, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संतुष्ट जरूर होंगे, थोड़े बहुत सेटिस्फाई जरूर रहेंगे कि चलो इतनी बात हुई, यहाँ तक आई, चलो इतना ही है, बाकी और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी। तो ऐसी कुछ स्थिति इस जून 2024 में आपके केस में रहने वाली है। हाँ, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो आरंभ में आपके साथ हुआ था और आप दोनों एकदम सेपरेट हुए थे और चीज़ें बिगड़ती चली गई थी। इस महीने हालातों में मुझे थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपकी ओर से। आप जो एफर्ट डालेंगे उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है आपके मित्र की ओर से, चाहे वो संकेतों के ही आधार पर हो। कुछ अच्छे संकेत आपको उनकी ओर से मिल सकते हैं, बेशक चाहे वो ओपनली आपसे ना बोलें कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ इंडिकेशन, और उन इंडिकेशन के आधार पर आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप सेटिस्फाई भी रहेंगे कि चलो यहाँ तक तो बात पहुँची। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल जून 2024 का। अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो प्रिय साथियों, दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देंगे यहाँ पर विराम। और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे दर्शकगण हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे लेंगे हम इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।